औरंगाबाद शहर के पास एक छोटे से गांव में एक सेठ का परिवार रहता था, जिसमें सोहनदास, उसकी पत्नी रीमा और उसके 3 बच्चे कबीर, मोहन और उसकी बेटी कामिनी रहते थे। सोहनदास के बेटे की शादी कोमल नाम की लड़की से हुई थी, जो बहुत सरल स्वभाव की थी, और छोटे बेटे मोहन की शादी प्रेमा नाम की लड़की से हुई थी। वो मिलजुल कर प्यार से रहते थे। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जिसे जो चाहता वो बड़े आसानी से खरीद लेता, जिससे सब खुश रहते। सोहनदास की बेटी कामिनी की पढ़ाई पूरी हो गई थी और उसकी शादी की उम्र हो गई थी, जिसकी वजह से सोहनदास को कामिनी की शादी की चिंता रहती। रीमा, अब हमारी बेटी भी शादी के योग्य हो चुकी है। हाँ जी, मुझे उसकी शादी की बड़ी चिंता है। उसकी भी शादी किसी अच्छे परिवार में हो जाए, जहाँ वो बहुत खुश रहे। मुझे भी यही बात की चिंता है। उसकी ऐसे परिवार में शादी हो जहाँ किसी चीज की कोई कमी न हो और वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार ले। कुछ दिन बाद मोहन का दोस्त अपनी माँ के साथ कामिनी का रिश्ता लेकर आता है, जो शहर में बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसके भी घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। राजेश, तुम यहाँ कैसे बताया नहीं? पहले बिना बताए नहीं आ सकता तुमसे मिलने? नहीं, आ सकते हो। आओ आओ, बैठो। सोहनदास जी, हम यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए आए हैं। मैं आपकी बेटी कामिनी का रिश्ता अपने बेटे राजेश के साथ करने के लिए आई हूँ। मुझे आपकी बेटी कामिनी बहुत पसंद है। कविता जी, आपने तो मेरी चिंता ही दूर कर दी। मैं अपनी कामिनी के लिए एक अच्छा जीवन साथी तलाश कर रहा था। अब मेरी ये तलाशी खत्म हो गई। जाओ बहू, सबका मुंह मीठा कराओ। तुम्हारी नंद का रिश्ता पक्का हुआ है। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। एक दिन सुबह सुबह सोहनदास जी के घर कहीं जाने के लिए तैयारी हो रही थी। कहाँ है सब? अभी कोई तैयार नहीं हुआ। हमेशा की तरह इस बार भी सबसे पहले मैं ही तैयार हो गया हूँ। तभी रीमा आती है। आप क्यों हंगामा कर रहे हैं? आपको क्या कपड़ा पहना, बाल बनाया और चल दिए? हम औरतों को टाइम लगता है तैयार होने में। हाँ जी, आप ये बताएं, कबीर और मोहन कहाँ हैं? उन्हें भी मेकअप करना है। हम यहाँ हैं पिताजी। सोहनदास जी के परिवार को आज कविता जी ने अपने घर निमंत्रित किया था, इसीलिए सोहनदास जी का परिवार सुबह से शहर जाने की तैयारी कर रहा था। क्या हुआ राजेश, अभी तक सोहनदास जी लोग आए नहीं? जरा फोन करके पता लगाओ कि कहाँ तक पहुँचे। जी माँ, अभी पता लगाता हूँ। तभी सोहनदास जी का परिवार कविता जी के घर पहुँच जाता है। आइए आइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं जी, कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि हम सब तो बहुत खुश थे यहाँ आने के लिए। जाओ बेटा, अपने दोस्तों को पूरा घर दिखाओ। देखिए, मैंने आप लोग को इसीलिए बुलाया है कि आप सब हमारा रहन सहन देख लेंगे और शादी की तारीख भी तय हो जाएगी। जितनी जल्दी हो सके शादी हो जाए। अब मुझे और देर नहीं करनी। क्यों नहीं? अब मुझे अपनी बेटी का घर बसते देखना है। कुछ दिन बाद राजेश और कामिनी की शादी हो जाती है। शादी के बाद कामिनी घर की सारी जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती है। कामिनी, मैं तुम्हारे जैसी गुणी बहू पाकर बेहद खुश हूँ। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और इधर सोहनदास अपनी बेटी की शादी करके बहुत खुश था। रीमा, अब हमारी सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। बस दुआ है कि कामिनी की जिंदगी खुशहाल रहे। हाँ जी, अब कामिनी का भी घर बस गया और वो वहाँ बहुत खुश है।